जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे समचतुर्भुज आकार का अगर खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यानी ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से, कुछ करना नहीं आपको, सिंपल आप अपने खेत पर जाके अगर समचतुर्भुज के आकार का खेत है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस वीडियो में कि समचतुर्भुज कैसा दिखता है और किस प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको बताया कि चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज में कितने आकार बन सकते हैं, जैसा कि वर्गाकार, आयताकार, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग के आकार का, समद्विबाहु, समलंब चतुर्भुज और अनियमित चतुर्भुज, यानी 8 प्रकार के बन सकते हैं। तो हमने वर्गाकार और आयताकार के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे समचतुर्भुज के बारे में। तो इसका पहले आकार देखिए, या समचतुर्भुज कैसे कहते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। यानी आप ट्रिक के माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो वर्गाकार और आयताकार के बारे में हमने बात कर लिया है, बात करेंगे समचतुर्भुज के बारे में। तो देखिए, समचतुर्भुज की अगर बात की जाए तो समचतुर्भुज किसे कहा जाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों और इसकी विकर्ण जो होते हैं हमेशा 90 यानी 90 के एंगल पर काटते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें समचतुर्भुज की, तो ये एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो आपने पिछले वीडियो में भी जो हमने आपको बताया था वर्गाकार के बारे में, तो वर्गाकार की भी क्या कंडीशन होती है कि ये आपका चतुर्भुज जो होता है ये आपका वर्ग भी हो सकता है, बशर्ते इसके जो विकर्ण होते हैं इसके विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। एक ही कंडीशन अलग है जो कि आपको वर्ग से अलग करता है। यानी वर्ग की बात करें तो इसके विकर्ण की लंबाई जो होती है, यानी तिर्यक लंबाई जो होती है, वो बराबर होती है वर्ग के लिए, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई जो होती है, तिर्यक लंबाई, ये बराबर नहीं होती है। ठीक है। तो ये है आपका विकर्ण, एक कोना से दूसरा कोना और ये कोना अगर मिला दिया जाए तो विकर्ण की लंबाई इसमें बराबर नहीं होती है। इसके क्षेत्रफल में बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या कंडीशन मैंने आपको बताई कि ये समान भुजा का होता है। अगर ये वाली लंबाई अगर आपका 40 फुट है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 40 फुट, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 40 फुट, और ये भी लंबाई आपका कितना हो जाएगा 40 फुट। यानी चारों मेड़ों की लंबाई जो होगी वो 40 फुट है। यानी जो भी लंबाई है, जैसे 40, 50, 60 जो भी होगी, लेकिन वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन ये तिर्यक लंबाई यानी विकर्ण अगर की बात करें तो ये आपस में बराबर नहीं होगी। और कंडीशन क्या है, ये विकर्ण आपस हमेशा कित एंगल पर काटेंगे, 90 के। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या समझा कि समचतुर्भुज है, इसका एक कंडीशन ये है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, लेकिन वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन एक कंडीशन वर्ग की है कि वो विकर्ण की लंबाई जो होती है, यानी तिर्यक लंबाई, वर्ग में बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में आपका विकर्ण जो होता है ये बराबर नहीं होता है। ठीक। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस आकार का देखिए, यहाँ पे इसकी विकर्ण की लंबाई ज़्यादा लंबी है, इसकी कम है। यानी इसमें देखा जाए तो इसमें आपस में लगभग बराबर है लेकिन बराबर नहीं होती है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि समचतुर्भुज का ये जो फिगर्स बना है इसमें विकर्ण की लंबाई एक दूसरे से कम और ज़्यादा हो सकती हैं, बराबर हमेशा कभी नहीं होंगी। अगर बराबर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये देखिए आपका समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। इसका मतलब अगर यहाँ से इस वाले मेड़ की लंबाई और इस वाले मेड़ की लंबाई दोनों के बीच की दूरी आपको अगर पता चल जाए तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये है विकर्ण D1 और ये है विकर्ण D2। अब D1 की लंबाई है कितना, 60 फुट, और D2 की लंबाई कितनी है, 80 फुट। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये विकर्णों का गुणनफल होता है बटे आधा। यानी इन दोनों का विकर्णों का गुणा करिए और गुणा करने के बाद आधा कर दीजिए, वही आपका ये कुल क्षेत्रफल हो जाएगा ये समचतुर्भुज के आकार का। तो सबसे पहले देखें तो विकर्ण कितना है, ये है आपका 80 फुट। ठीक है। यानी ये 80 है और ये है कितना, 60। हमने फुट में लिया है तो आप फुट में भी ले सकते हैं, वर्ग मीटर में भी ले सकते हैं, गज में भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो। तो ये 60 गुणित यानी 80 गुणित 60 बटे 2। अब 2 से काटेंगे 80 को तो ये हो जाएगा 40, यानी 60 का 40 में गुणा करेंगे तो 6 चौको 24।
यानी 2400 वर्ग फुट कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई खेत है, जैसा कि अगर यहाँ पे देखें तो ये है समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का आकार का खेत है। ठीक है, समचतुर्भुज के आकार का खेत है। अब इसकी लंबाई आपको पता चल जाए, बस आपको क्या करना है, इस आकार का खेत है तो इस वाले कोने से, या आमने सामने के कोनों को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। आमने सामने के कोनों को अगर आप मिलाते हैं और इसकी लंबाई आप नाप लीजिए, जैसे कि आपने फीते में यानी फुट में लिया है, गज में लिया है, मीटर में लिया है, जिसमें भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसकी विकर्ण जो आ रही है ये वाली, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो इस वाले की लंबाई आपको पता चल जाए और यहाँ पे इस वाले की पता चल जाए, तो इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद आधा कर देना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जो ये विकर्ण होती हैं हमेशा इसकी लंबाइयाँ जो होती हैं आपस में इधर और इधर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इधर आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3। ठीक है, 3 फुट या 30 फुट जो भी है, कुछ वैल्यू नहीं यहाँ पे। अगर मान लीजिए 30 फुट है तो ये भी आपका कितना होगा, 30 होगा। और ये अगर आपका 40 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर 90 ये बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50। बस ऑलरेडी इसमें निकाल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।